स्वागत है आप लोग को मेरे धुरंधर एकेडमी बैच में, जिसमें आप लोग को पढ़ाया जाता है 11th 12th का। तो 11th का पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे और पहला चैप्टर का परिचय भी जान लिए थे और किसको क्या कहते हैं सब कुछ हम लोग जान लिए थे। और आप लोग को पहले पिछले वीडियो में हम लोग ये बात कर लिए थे कि आगे हम लोग को क्या करना है। तो आगे जो है हम लोग बताए थे आप लोग को कि जो 1.1 का जो क्वेश्चन आंसर है वो आज हम करवाने वाले हैं। तो इसमें जो 1.1 का जो क्वेश्चन है वो आज हम लोग करेंगे और आप लोग को सिखाएंगे और आप लोग को जो है किस प्रकार से बनता है क्वेश्चन और कैसे टॉपिक आता है ये सब हम आज चर्चा करेंगे। तो आप लोग को ये जानकर हैरानी होगी कि ये जो क्वेश्चन बनाने हम लोग जा रहे हैं ये क्वेश्चन बेहद ही आसान है, क्योंकि इतना आसान से हम बताएंगे, इतना आसानी से समझाए हैं। और पहले जो हम आप लोग को समुच्चय जो चैप्टर बताए हैं समुच्चय उसके बारे में जो हम बताए हैं ना इतना आसानी से आप लोग को हम क्वेश्चन बोलेंगे आप लोग तुरंत ही जवाब दे दीजिएगा। तो हम लोग चलिए क्वेश्चन बनाने पे ध्यान देते हैं और चैनल पे अगर नए होंगे तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और एक कमेंट जरूर करिएगा कि क्लास अच्छा लगा कि नहीं लगा। क्लास अच्छा लगेगा ही, क्योंकि हम जो इतना बेसिक से पढ़ाते हैं ना कि इतना बेसिक से पढ़ाने वाला टीचर कम ही मिलते हैं लेकिन कम ही मिलते हैं। और 11th का चैप्टर बेहद ही सबको लगता है कि भारी है और मैथ भारी लगने के कारण लोग क्या करते हैं बायोलॉजी ले लेते हैं साइंस में। तो साइंस में आप लोग को अब बायोलॉजी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आसान से आसान और बेहद जो है ना क्या बोलते हैं बेहद आसान से आसान और भाषा को जो इतना सरलीकरण करके हम बताए हैं और बताएंगे कि आप लोग को बायोलॉजी लेने की जरूरत ही नहीं है। तो चलिए हम लोग जो है अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हम मुझे ये खुशी होगी कि आप लोग जो है वीडियो शेयर करिएगा और एक लाइक, और अगर पहले बार आए होंगे मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो है ना जो भी पढ़ाई होगा रोज का वो आप लोग के पास तुरंत जाएगा, पहले मैसेज आप लोग को जाएगा कि राजा सर आ गए हैं पढ़ाने। तो चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन बनाने का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला टॉपिक था, पहले हम लोग टॉपिक पे बात कर लेते हैं। समुच्चय टॉपिक था। समुच्चय किसको कहते हैं ये सब आप लोग को जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब आप लोग पहले ही जान चुके हैं ना, सेट्स को आप लोग पहले जान चुके हैं। तो सीधे हम लोग क्या करेंगे टॉपिक पे आएंगे। टॉपिक मेरा था कि सर आज जो है क्वेश्चन आंसर बनाना है। क्या करना है? क्वेश्चन आंसर बनाना है। तो आज का जो क्लास होगा उसमें सिर्फ हम लोग 1.1 का प्रश्नावली 1.1 का जो है हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.1 का जो क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग आज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देंगे, ज्यादा जो है ना बातचीत नहीं करना है क्लास में ज्यादा क्लास करते समय ज्यादा बातचीत नहीं। जो मुद्दा है जो पढ़ाई है हम लोग आप लोग क्यों आए हैं मेरे पास? पढ़ने के लिए आए हैं, तो पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। बाकी इधर उधर जो है अपना माइंड को मत भटकाइएगा, क्योंकि माइंड भटकने से क्या होता है कि जो भी आप समझ रहे होते हैं ना वो सब दिमाग से बाहर चला जाता है। तो इसलिए जो है आप लोग जो है कोशिश करिएगा कि जो हम बता रहे हैं उस पे ध्यान दे ज्यादा और अलग अलग पे ध्यान कम दे। तो चलिए हम लोग जो है अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन से समुच्चय है और अपने उत्तर को औचित्य बताइए, है ना। समुच्चय कौन सा है कौन सा नहीं है, औचित्य बताना है कि किसको समुच्चय कहेंगे और किससे नहीं कहेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि समुच्चय किसको बोलते हैं? जिसका सुस्पष्ट परिभाषित होता है, जो वस्तु का सुस्पष्ट परिभाषित होता है, यानी कि जो मेरे लिए होगा वो सबके लिए होगा, उसी को नाम समुच्चय कहेंगे। यही हम लोग जाने थे पिछले क्लास में। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी महीने का नाम समुच्चय है। आप लोग को बताना है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले, है ना, जिसमें जे आता है, पहला लेटर जे होगा वो जो है समुच्चय होगा। तो महीना का कितना दिन, महीना कितना होता है, साल का कितना महीना होता है, 12 महीना होता है। 12 महीना में आप लोग को देखना है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाला कितना महीना है। तो जे अक्षर से जो प्रारंभ होने वाला है वो है जनवरी,
जनवरी है और जून है और जुलाई है, जून और जुलाई है, ये तीन है ना, ये तीन है, 3 महीना है जो कि क्या है, जे अक्षर से शुरू होता है। और हमारे लिए अगर जे अक्षर से शुरू होता है तो आप लोग के लिए थोड़ी पी से होगा, आप लोग के लिए भी जे से होगा, और आप लोग के लिए भी 3 ही महीना होगा, है ना, होगा कि नहीं होगा। अगर मेरे लिए 3 है जे अक्षर से तो आप लोग के लिए भी 3 होगा, दूसरे के लिए भी 3 होगा, अदर के लिए भी 3 ही होगा। तो कहने का मतलब है कि सभी के लिए, यानी कि स्पष्ट है कि ये सुपरिभाषित है और ये आप लोग को ये बताता है कि ये क्या है, सबके लिए बराबर है, सबके लिए बराबर है। तो इसको हम क्या कहेंगे, समुच्चय कहेंगे कि नहीं कहेंगे, कहेंगे, क्या करेंगे, कहेंगे। आप लोग बताइए कि कहेंगे कि नहीं कहेंगे, कहेंगे, यानी कि ये समुच्चय है। लिख देंगे हम नीचे में, अतः यह समुच्चय है ना, यही मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यही क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग जल्द चलते हैं, उसको मिटा देते हैं। अगर नहीं समझ में आएगा बाबू तो पूछ लेना एक बार कि सर दिक्कत हो रही है, क्योंकि हमको नहीं लगता है कि आप लोग को दिक्कत होने वाली है मेरे पढ़ाने के बाद, क्योंकि हम जो है ना बहुत ही बेसिक से पढ़ाते हैं। हम क्या करते हैं, बहुत ही बेसिक से पढ़ाते हैं। और आप लोग सुन लीजिए कि साइंस में बायोलॉजी लेने की जरूरत नहीं है मैथ के डर से, क्योंकि मैथ पढ़ाने के लिए हम आगे हैं और इतना बेसिक से पढ़ाएंगे कि आप लोग को समझने का जो है ना लालसा लगा रहेगा, यानी कि इतना हिम्मत हम बढ़ा देंगे ना कि आप लोग को बायोलॉजी लेने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो चलिए हम लोग जो है मैथ का अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, है ना, प्रतिभाशाली कह रहे हैं कि भारत, दूसरा कह रहे हैं भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। कह रहे हैं कि भारत में जो है जितने भी लेखक हैं उनमें से 10 प्रतिभाशाली लेखकों का नाम जो है क्या समुच्चय में है। आप लोग बताइए कि मेरे लिए कोई और कवि अच्छे होंगे, है ना, प्रतिभा उनका कुछ और होगा, मेरे लिए, आपके लिए जो कवि होंगे उनका प्रतिभा कुछ और होगा, है ना। सबके लिए क्या है कि कवि का जो प्रतिभा है वो अलग अलग नजर में आता है, अलग अलग दृष्टि से लोग देखते हैं। तो इसका जो है संग्रह, क्या ये समुच्चय हो पाएगा, जिसके लिए जो क्या है कि अलग अलग होता है, जो क्या होता है अलग अलग होता है, सबके लिए अलग अलग यहाँ पे डिसाइड हो रहा है कि मेरे लिए ये है, मेरे लिए वो है, मेरे लिए ये है ना। सबके लिए क्या है, कभी कभी लेखक जो है अलग अलग है, सबके लिए क्या है, लेखक अलग अलग है। तो आप लोग बताइए कि ये जो कवि है, भारत के लेखक के नाम है, क्या आप लोग कह सकते हैं कि ये जो है नाम का संग्रह जो है क्या सेट्स है, समुच्चय है, नहीं। आप लोग कहेंगे कि सर यह समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे लिए जो लेखक हैं वो अलग हैं और आपके लिए जो लेखक हैं वो अलग हैं, और दूसरे के लिए, दूसरे व्यक्ति के लिए जो लेखक होंगे वो अलग होंगे। तो कैसे आप कहिएगा कि ये जो है समुच्चय है, कैसे कहिएगा, नहीं कह सकते हैं। चलिए हम लोग अब ये जान लिए। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तीसरा देखते हैं, विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का संग्रह, बल्लेबाजों का संग्रह। कह रहे हैं कि विश्व के, है ना, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, सॉरी 11 लिखना भूल गए, 11 बल्लेबाजों का जो संग्रह है वो समुच्चय है कि नहीं है। तो आप लोग क्या कहेंगे, मेरे लिए कोई और अच्छे बल्लेबाज होंगे, आपके लिए कोई और अच्छे बल्लेबाज होंगे, है ना। विरोधी टीम और अपने
अपने से जो विरुद्ध होते हैं, विरोधी टीम जानते हैं, है ना, हमारे लिए कुछ और होगा, आपके लिए कुछ और होगा, मेरे लिए विराट कोहली होगा, आपके लिए महेंद्र सिंह धोनी होगा, है ना। तो ये जो है बल्लेबाज हैं, और ये जो 11 बल्लेबाज होंगे सब के लिए अलग अलग होंगे, तो आप लोग क्या कहिएगा कि ये सर समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सबके लिए क्या है कि एक ही आंसर नहीं आ रहा है, सबका एक ही आंसर नहीं आ रहा है, ये सुपरिभाषित नहीं है। तो लिखेंगे अतः यह समुच्चय नहीं है, यह समुच्चय नहीं है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग आप क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन में हम लोग बढ़ेंगे। आगे जो क्वेश्चन कह रही है कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, आपकी कक्षा का सभी बालकों का संग्रह, आपके कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, है ना। आपके कक्षा में जितने भी बालक होंगे, बालक मतलब लड़का, जितने भी लड़का होंगे उन सबका जो संग्रह है क्या समुच्चय है। जितने भी लड़का आपके लिए, आपके कक्षा में अगर 50 बालक होंगे, 50 लड़के होंगे, तो आपके लिए भी 50, आपके दोस्तों के लिए भी 50, और आपके सर जो होंगे क्लास टीचर उनके लिए भी 50 होंगे। कहने का मतलब है कि सभी के लिए क्या है कि एक ही आंसर है, यानी कि सुपरिभाषित है। अब आपको हम कहेंगे कि आपके कक्षा के सभी बालकों का संग्रह क्या है, समुच्चय है। क्या है? समुच्चय है। तो हम लिखते हैं अतः यह समुच्चय है, यह समुच्चय है, क्योंकि आपके लिए भी 50, मेरे लिए भी 50, और आपके सर के लिए भी 50, आपके दोस्तों के लिए भी 50 ही बालक होंगे। इसलिए हम क्या कहेंगे इसको कि ये जो है आपके, ये जो है बच्चे का संग्रह यानी कि बालकों का संग्रह, ये समुच्चय में है। चलिए आगे जो अगला जो क्वेश्चन है, 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, 100 से कम सभी, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, है ना। संख्याओं का जो संग्रह होगा, है ना, 100 से कम, यानी कि 1 से लेके 100 के बीच में जो प्राकृतिक संख्या होंगे उनका संग्रह क्या समुच्चय है। आप लोग क्या कहेंगे है, क्योंकि मेरे लिए भी वही प्राकृतिक संख्या होगा और आपके लिए भी वही प्राकृतिक संख्या होगा। तो आप लोग यहाँ क्या कहिएगा कि ये जो प्राकृतिक 100 से कम सभी प्राकृतिक जो संख्या का संग्रह है वो एक क्या है, समुच्चय है। क्या है? समुच्चय है। तो आप लोग जो है इसी टाइप से आप क्या करेंगे, इस टाइप से ही आप क्या करेंगे, सभी क्वेश्चन, इसमें और सारा क्वेश्चन है जो आपको क्या लगेगा कि सबके लिए आंसर सही है वो समुच्चय में होगा, और जो सबके लिए नहीं होगा वो समुच्चय नहीं होगा। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है हम 5 बता दिए, बाकी जो क्वेश्चन 4 को बचा है, 4 क्वेश्चन बचा, इसको आप लोग घर से होमवर्क कर लीजिएगा ताकि आप लोग को भी ये समझ में आ जाए, और अपने से जो दिमाग लगाइएगा वो आप लोग को क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए आप लोग जो है इसको, अब दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन में कह रहे हैं कि मान लीजिए, है ना, दूसरा क्वेश्चन, पहले इसको मिटा लेते हैं। आप लोग से बन जाना चाहिए, हमको उम्मीद है, क्योंकि इतना मेहनत से हम बताए हैं आप लोग को और इतना आसान से, तो आसानी से जो बताते हैं तो आप लोग समझने का कोशिश करिएगा। चलिए अब जो है दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन में कह रहे हैं कि मान लीजिए ए एक सेट्स है। क्या है? सेट्स, यानी कि समुच्चय है जिसमें अवयव है 1 2 3 4 5 6, है ना। ये क्या अवयव भरा हुआ है, अवयव क्या है, सेट्स में भरा हुआ है, और रिक्त स्थानों की भरना है। रिक्त स्थान को क्या करना है, रिक्त स्थानों को क्या करना है, भरना है। क्या करना है, स्थानों में
उपयुक्त उपयुक्त प्रतीक प्रतीक चिन्ह जो है ये वाला है एक, और ये वाला है। ठीक है, इसको क्या करना है, भरना है, भरिए, है ना। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 डैश डैश ए, 5 डैश डैश ए, कहने का मतलब है कि इस सेट्स में देखना है, इस सेट्स में देखना है कि 5 जो है ए सेट्स में है कि नहीं है। अगर होगा तो ये चिन्ह लगाना है, अगर नहीं होगा तो ये चिन्ह लगाना है ना। अगर होगा तो ये चिन्ह लगाना है, अगर नहीं होगा तो ये चिन्ह लगाना है। आप लोग को समझ में आ गया। चलिए ए में देखता है, ए सेट्स में देखना है कि 5 जो है कि नहीं है, 5 है कि नहीं है। ए सेट्स में जो है ये जो 5 है ए सेट्स में है, यहाँ देखिए है, 5 में है, 5 है, तो हम क्या करेंगे, इसको ये चिन्ह लगा देंगे, भर देंगे रिक्त स्थान में। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा है 8 डैश 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 ए सेट्स। अब देखना है 8 है इस सेट्स में, समुच्चय में 8 है कि नहीं है, नहीं है, तो क्या करेंगे, इसमें ये भर देंगे। आप लोग को समझ में आ गया। इस प्रकार से जो है 6 क्वेश्चन है, आप लोग बना लीजिएगा और रिवीजन करते रहिएगा। इसी टाइप में आप लोग को बनाना है। जो रहेगा तो क्या करना है, जो रहेगा उसमें क्या करना है, ये वाला चिन्ह डालना है। जो जिसमें नहीं रहेगा, जो संख्या नहीं रहेगा सेट्स में, उसमें ये चिन्ह डालना है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब जो है तीसरा क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। तीसरा क्वेश्चन में कह रहे हैं कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए, है ना। किस रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में। तो रोस्टर रूप आप लोग को बताए थे किस रूप में लिखा था, है ना। रोस्टर रूप डायरेक्ट क्या होता है, रोस्टर रूप आप लोग को बताए थे ना कि किस प्रकार से लिखा जाता है, और समुच्चय निर्माण विधि किस प्रकार से लिखा जाता है। अगर समझ में आ गया होगा, अगर याद होगी हमारा पढ़ाया हुआ, तो ये जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बताएंगे, आप लोग से सभी क्वेश्चन बन जाएगा। और इसमें जो पहला जो क्वेश्चन बोल रहा है, पहला जो 3 नंबर का क्वेश्चन, पहला 3 नंबर का जो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि कह रहा है कि ए बराबर एक्स एक पूर्ण संख्या है। क्या है, सॉरी, पूर्णांक संख्या है। क्या है, पूर्णांक है, और पूर्णांक है, और -3x7 ये मेरा क्वेश्चन है। ये कौन सा विधि है, ये कौन सा विधि है, समुच्चय निर्माण विधि है। और इसको हमको क्या करना है कि रोस्टर विधि में बनाना है। किस में बनाना है, रोस्टर विधि में। तो रोस्टर विधि में बनाने के लिए सिंपली हमको क्या करना है, ए बराबर क्या लिखना है, x एक पूर्णांक संख्या है। कैसी संख्या है, x पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या में हम लोग पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं, पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, ऋणात्मक, धनात्मक और 0 होता है, वैसी संख्या को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो ऋणात्मक धनात्मक देख लेते हैं। -3 से शुरू है, तो -3 से हम लोग शुरू करेंगे। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, है ना, और 4, 5, 6, 7, है ना, 7 तक है, तो 7 तक हम लोग लिख लिए। इस प्रकार से हम लोग क्या किए कि समुच्चय निर्माण विधि को हम लोग क्या किए, रोस्टर विधि में परिवर्तित कर दिए। रोस्टर विधि में परिवर्तित करने में बहुत आसान है ना। इसी प्रकार से जो है आपका जो क्वेश्चन है, इसी प्रकार से क्वेश्चन जो है टोटल 5 क्वेश्चन है। टोटल कितना क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। बी में कह रहा है कि बी एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। 6 से क्या है, कम प्राकृतिक संख्या। तो एक प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं, 1 से शुरू होने वाले अनंत तक को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 तक लिख देना है, और यही क्या हो जाएगा, मेरा रोस्टर विधि हो जाएगा, रोस्टर रूप हो जाएगा। और रोस्टर रूप को लिख देना है इस टाइप में। तो हम लोग क्या किए, बी बराबर अगर लिखते हैं तो क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5 तक हम लोग लिख देंगे। यही क्या हो जाएगा, मेरा रोस्टर रूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रोस्टर विधि हो जाएगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, और मुझे उम्मीद है पूरा कि आप लोग समझ रहे होंगे। और जो क्वेश्चन बच जाता है वो आप लोग बना लीजिएगा। 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर ये आप लोग घर से बना लीजिएगा, और रिवीजन करते रहिएगा बाबू, रिवीजन करते रहिएगा। रिवीजन करने से क्या होता है, बहुत फायदे मिलता है।
क्या होता है, बहुत फायदा मिलता है। जो आप पढ़ते हैं वो नहीं भूलते हैं, है ना, इसलिए आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है ना। रोस्टर विधि है, इसको समुच्चय निर्माण में इंकित करना है ना, क्या करना है, समुच्चय निर्माण में इंकित करना है। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, पहले इसको हम मिटा लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 4 नंबर का पहला क्वेश्चन, ये है 3, 6, 9, 12, है ना। ये क्या है, 3, 6, 9, 12 है। इस क्वेश्चन को ये क्या है, क्या चीज में है, अभी रोस्टर फॉर्म में है। कौन सा फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में है। और इसको जो है हम लोग को क्या करना है, समुच्चय निर्माण में लिखना है। कैसे लिखना है, समुच्चय निर्माण में लिखना है। तो समुच्चय निर्माण में कैसे लिखेंगे हम लोग, कैसे लिखेंगे, अब देखिए कि मान लीजिए कि ए क्या है, समुच्चय है, ए क्या है, एक समुच्चय है। अब इसको हम लोग क्या करना है, एक्स बराबर 3x, क्या हो जाएगा 3x। क्यों, क्योंकि 3 से जो है 3 में है 3 3 क्या हो रहा है, बढ़ते क्रम जा रहा है। क्या हो रहा है, 3 3 बढ़ रहा है, 3 3 बढ़ रहा है। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इसलिए हम कहेंगे क्या बोलते हैं, n बड़ा N और 1 बड़ा भी है और बराबर भी है, बड़ा भी है और x बराबर भी है। इसलिए हम इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है वो 2, 4, 6, 8, 16, 12 है ना, इस प्रकार से है। तो इसको हम लोग क्या करना है, इसी प्रकार से क्या करना है, बना देना है। और अगर दिक्कत होगी तो एक कमेंट जरूर करिएगा, ताकि हम इसको, अगर नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट करिएगा कि सर ये क्वेश्चन नहीं बना, और इस 4 जो नंबर है, 4 नंबर क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन नहीं बना, तो हम आप लोग को क्या करेंगे, फिर से इस प्रकार का वीडियो बनाएंगे, फिर से इस पे हम लोग बातचीत करेंगे। तो आज ही देखिए और आज ही कमेंट करिए, ताकि आपको रात तक जो है दोबारा ये वीडियो आप लोग के पास आ सके। तो चलिए हम लोग जो है 4 नंबर क्वेश्चन समझ लिए कि किस प्रकार से बनाना है। अब 5 नंबर क्वेश्चन को देखना है कि किस प्रकार से बनाना है। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। क्या करना है, सूचीबद्ध करना है, एक तरीका में लिखना है। क्या करना है, तरीका में लिखना है। तो पहला जो क्वेश्चन है 5 नंबर का पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बराबर x एक विषम संख्या है। कैसी संख्या है, विषम प्राकृत संख्या है। x एक क्या है, विषम प्राकृत संख्या है। तो x अगर एक विषम प्राकृतिक संख्या है तो आप लोग को ये जानना, ये करना है, सूचीबद्ध करना, यानी कि तरीका, यानी कि सेटलमेंट करना है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, सेटलमेंट। अब इसको भी हमको क्या करना है, सेटलमेंट कर देना है। क्या करना है, सेटलमेंट कर देना है। चलिए देखिए सेटलमेंट कैसे करते हैं। विषम संख्या किसको बोलते हैं, आप लोग को पता है ना, कि जिसमें भाग ही नहीं लगे, जिसमें भाग ही नहीं लगेगा वही विषम संख्या होगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा, विषम संख्या 1, 3, 5 डॉट डॉट डॉट, है ना, ये क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। विषम संख्या का सूचीबद्ध कर दिए ना हम लोग, सूचीबद्ध रोस्टर फॉर्म में कर दिए। किस फॉर्म में कर दिए, रोस्टर फॉर्म में। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है बी, x एक पूर्णांक संख्या है ना, x एक क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं, उसी प्रकार से आप लोग को क्या करना है, सूचीबद्ध कर देना है। ठीक है, आप लोग को अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो एक कमेंट जरूर करिएगा, नहीं समझ में आएगा फिर भी एक कमेंट करिएगा कि सर समझ में नहीं आया। तो हम आप लोग को एक एक क्वेश्चन करके बताएंगे, एक एक क्वेश्चन करके बताएंगे। और 5 क्वेश्चन, इसमें भी 6 क्वेश्चन है, आप लोग को बना लेना है। ठीक है, और 6ठा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 6ठा नंबर मिलान करना है। 6ठा नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, मिलान करना है। तो 1 2 3 6 है, तो इसमें देखना है 6 तक जो भाज्य संख्या क्या है ना, भाज्य संख्या को देखना है। उसी प्रकार से MAT यानी कि जो समुच्चय है ना, रोस्टर फॉर्म को क्या करना है, रोस्टर फॉर्म को क्या करना है, समुच्चय निर्माण में मिलाना है, जाके क्या करना है, मिलाना है। तो आप लोग जो है इस प्रकार के क्वेश्चन में, आप लोग के अगर पास बुक होगा तो आप लोग बुक में देख रहे होंगे।
तो चलिए हम लोग जो है इसको मिला लेंगे, मिला लीजिएगा आप लोग। अगर मिलाने में नहीं होगा तो आप लोग को जो है मिल जाएगा। मिलाने के लिए कहाँ मिलेगा आप लोग को, तो आप लोग को जो है पहला कमेंट में मिलेगा। नहीं तो अगर वहां नहीं मिला, अगर वहां नहीं मिला तो आप लोग को जो है उसका कमेंट करिएगा। हम अगर नहीं बनेगा तब कमेंट करिएगा, हम बता देंगे। ठीक है, चलिए ये 1.1 जो क्वेश्चन चैप्टर है, 1.1 जो प्रश्नावली है, वो आज हम लोग फाइनली क्या किए, बना लिए। अगर नहीं बनेगा, इसमें थोड़ा भी दिक्कत होगा तो एक कमेंट जरूर करिएगा। और आगे जो है हम आप लोग को 1.2 का जो क्वेश्चन है वो बताने का जो है ना प्रयास करेंगे। प्रयास नहीं बल्कि पूरा का पूरा जान डाल देंगे कि आप लोग को समझ में आ ही जाए। तो चलिए हम लोग जो है मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और प्रश्नावली 1.2 के साथ।